और हाथरस में 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने की जिम्मेदारी सीधे उन लोगों पर है जिन्होंने आयोजन करवाया था। बड़ी लापरवाही सामने आई और इस मामले में जांच अब जारी है। 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एफएसएल की टीम से लेके तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लापरवाही जिसकी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, फॉरेंसिक टीम ने उस जगह से जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, सत्संग का आयोजन किया गया था, वहां से सैंपल लिए हैं। दूसरी तस्वीर, हाथरस पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है उन सभी लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस कार्यक्रम का यानी सत्संग का आयोजन कराया था। और वो बाबा की तस्वीर जिसकी तलाश लगातार जारी है। बताया जाता है इस बाबा के बारे में कि ये पहले सरकारी नौकरी में था, लेकिन इसने कम उम्र में ही सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद ये सत्संग करने लगा था। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि ये बाबा अपनी आर्मी बनाकर रहता है अपनी सुरक्षा के लिए। और चलिए अब कुछ लोगों के बयान भी आपको सुनवाते हैं जो लोग वहां पर मौजूद थे जब ये पूरा हादसा हुआ। किस तरीके से ये लोग पूरी दास्तां को बयां कर रहे, पूरे कांड के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सेवादारों और आयोजकों की लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। साथ ही साथ प्रशासन को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। कोमल की रिपोर्ट दिखाते हैं। कितने लोग होंगे? बहुत ही ज्यादा भीड़ थी मैम, और कम से कम 4 से 4.5 लाख के समथिंग में भीड़ थी। इसी गेट से सब निकलने की कोशिश? जी भगदड़ सी मच गई थी। इसी गेट से नहीं, पूरे उसमें होकर ग्राउंड में होकर निकल रहे थे लोग। लोग एक दूसरे पर गिरते गए, जो तस्वीरें आ रही थी, लोग गिरते गए और देखिए पानी भी है, कीचड़ भी है, उसकी वजह से भी सफोकेशन हो गया, पैर फिसला लोगों का। नहीं पैर तो नहीं फिसला, पानी तो नहीं था ऐसा, केवल भीड़ में भगदड़ होने के कारण ही लोग एक दूसरे के ऊपर होते चले गए, गिरते चले गए। जो नीचे दब गया वो दब गया। एक बंदे के ऊपर 100 लोग उतर रहे हैं तो मरेगा ही बंदा, बचा कहाँ से। लेकिन बाबा की कमी रही है। बाबा यहाँ से आए थे, वहीं चले जाते, लेकिन उन्होंने दर्शन के चक्कर में आए थे, उस चक्कर में जुलूस लग गया। जुलूस लगने पर बाबा यहाँ से होकर के ही सीधे गेट से बाहर, यहाँ से वो दूसरा रूट है, वो दूसरा रूट मंच तक बनाया है। जी उसी जी गाड़ी छूने के लिए, चरणों की धूल लेने के लिए, इस चक्कर में हुआ है ये हादसा। जैसे ही बाबा आते हैं यहाँ पर 12:30 बजे के करीब, तो वहाँ से गाड़ी निकलती है, कैमरामैन भाई बंधु उधर दिखा, वहाँ से गाड़ी निकलती है और सीधा स्टेज तक पहुँचती है। और स्टेज पर पहुँचने के बाद बाबा जैसे ही अपना सत्संग शुरू करते हैं, तो सत्संग शुरू करने के बाद जैसे ही सत्संग समाप्त होता है, उनकी जो पिंक कलर की आर्मी थी, 3-3.5 हजार लोग थे सिक्योरिटी के। और बाबा की अपनी सिक्योरिटी है, पिंक कलर की आर्मी है और 3 से 3.5 हजार लोग। जी। और उनकी संख्या ये लगभग में हम बता रहे हैं 18,000 भी हो सकती है। यहाँ हमारे गांव फुलरई से और सीधा सिकंदर राव तक और इधर टोली खासा वर्चस्व है। जी। बाबा का अपनी खुद की सिक्योरिटी है, मतलब वो लोग उनके सिक्योरिटी है। 2 दिन पहले आके पंचौराहे वगैरह पे उनके सेवादार खड़े हुए थे। 2 दिन पहले से यहाँ पे प्रशासन की मदद नहीं ले रहे? नहीं, वो उनकी खुद की रहती है अपनी, मतलब मदद लेते ही नहीं है मैम। वो ये बोलते हैं कि हमारी खुद की सिक्योरिटी है और हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। और जैसे ही बाबा वहाँ से निकलते हैं तो बाबा की धूल होती है जब भगदड़ मच जाती है। देखिए जैसा लोग बता रहे हैं कि बाबा अपनी ही सिक्योरिटी लेके चलते हैं, पुलिस प्रशासन की मदद नहीं लेते हैं। पिंक आर्मी कहलाती है उनकी सिक्योरिटी, तो उनकी सिक्योरिटी जी, उनकी सिक्योरिटी वहाँ पर जो हादसा हुआ वहाँ पर भी खड़े हुए लोग थे। यहाँ से जितना भी कूड़ा कचरा इकट्ठा किया, घास, वो गड्ढे की सवाल पुलिस प्रशासन पर पूरी तरह से देखिए सवाल उठ रहा है और लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है। यहाँ पे आईजी पहुंचे हुए थे पूरी घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए। सर, आप निरीक्षण करने के लिए, सर जब घटना घटी थी तो सर ये सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कहाँ था उस समय? सर आप घटनास्थल पर पहुंचे, जायजा ले रहे कुछ? सर तो देखिए यहाँ पे आईजी पहुंचे हुए हैं, लेकिन हालांकि फिलहाल वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उसके पहले देखिए यहाँ पे अगर पुलिस की मुस्तैदी की बात करें तो पुलिस की मुस्तैदी दिख रही है। आईजी पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। इसके पहले भी देखिए ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी, किसी से बात भी कर रहे हैं। यहाँ पे कई ऐसे विक्टिम हैं, कई ऐसे परिवार पहुंचे हुए हैं जिनके बच्चे मिसिंग थे, जिनकी मां मिसिंग है, कई लोगों के
का परिवार जो है वो टूट गया है। तो ऐसे में देखिए वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम तस्वीरें बताएं तो देखिए तस्वीरें जो है यहाँ पे अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि कई लोग आईजी के पास भी पहुंच रहे हैं, अपनी समस्या को लेकर के पहुंच रहे हैं, उनके घर वाले नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में इन्होंने अभी निरीक्षण किया है। निरीक्षण करते के साथ ही यहाँ पे अलाउ किया गया है। पुलिस थोड़ी देर पहले यहाँ पे ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही थी। ड्रोन कैमरे के जरिए चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा था। एफएसएल की टीम की बात करें तो सुबह से एफएसएल की टीम यहाँ पे तैनात है, डॉग स्क्वाड की टीम तैनात है। सुबह 6 बजे एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुंची हुई थी और उसके बाद जांच लगातार कर रही है। करीब 10 ऐसे बोरे मिले हैं। उस बोरे में एफएसएल की टीम ने कई चीज़ें कलेक्ट की है, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स है, लोगों के कपड़े हैं, चप्पल है। तो ऐसे में जांच का दायरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि देखिए इनसे बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि प्रशासन पर पूरी तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन पर पूरी तरह से सवाल तो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब ये घटना हुई थी, इतने लोगों की मौत हो जाती है, उस समय प्रशासन कहीं पे भी मौजूद नहीं था। प्रशासन मुस्तैद नहीं था। जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि प्रशासन कहीं से भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, और अगर प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद रहता, यहाँ पे एम्बुलेंस की गाड़ियाँ होती, तो जो शवों की जो आंकड़े हैं, शवों के आंकड़े हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, वो आंकड़े इतने नहीं बढ़ते। लेकिन फिलहाल घटनास्थल पर जैसे ही आईजी पहुंचे हैं, यहाँ पे देखिए किस तरह से माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि कई ऐसे परिजन यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जिनके बच्चे मिसिंग है, जिनकी माँ मिसिंग है, कई ऐसे हैं जिनकी बुआ नहीं मिल रही है। लोग आसपास के जिलों से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लगातार अपनों की तलाश में पहुंचे हुए हैं। इस बीच अगर जांच के दायरा की बात करें तो जांच का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पे 2 खेत आपको नजर आ रहा होगा। तो एक खेत में तो देखिए ऑलमोस्ट जांच। बिल्कुल कोमल, आप एक एक तस्वीर दिखा रही हैं, और सबसे बड़ी बात की सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कसूर था उन लोगों का जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा चाहते थे, सत्संग के लिए पहुंचे और वहां उनकी मौत हो गई, कुछ अपने गायब हो गए। तमाम सवाल खड़े होते हैं, और सवाल ये कि सत्संग शमशान बन गया। सवाल और हादसा बताएंगे। देखिए 80,000 की इजाजत थी, 80,000 लोग ही वहां पर पहुंच सकते थे, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि लाखों की संख्या में लोग कैसे आए, कैसे जुटे, इंतजाम क्यों नहीं थे। 50 बीघा में पंडाल था, पंडाल लगा सकते थे, सुरक्षा के इंतजाम वहां पर क्यों नहीं किए गए, ये भी सवाल खड़ा होता है। इसके अलावा देखिए हादसा कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। खेत में पंडाल बनाया गया, लेकिन बारिश के मौसम में आखिर खेत में पंडाल क्यों बनाया गया, क्यों व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई, इंतजाम क्यों ठीक नहीं किए गए। लाखों लोग जुटे वहां पर, लाखों की संख्या में, जबकि 80,000 लोग पहुंचने चाहिए थे, 80,000 की व्यवस्था की गई थी वहां पर। लेकिन सवाल ये कि प्रशासन पहले से अलर्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। बाबा सत्संग से निकले और सेवादारों ने भीड़ कंट्रोल क्यों नहीं की उसके बाद, यह भी सवाल खड़ा होता है। एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं बने थे, यह भी सवाल इससे पहले तमाम ने आपको बताया कि खड़े हो रहे हैं। जांच पड़ताल होगी, इसलिए आयोजकों पर एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि आयोजकों का एक बड़ा रोल होता है। आयोजकों ने व्यवस्थाएं ठीक से नहीं की, प्रशासन को ठीक से नहीं बताया कितने लोग पहुंचेंगे, क्योंकि प्रशासन ने साफ साफ कहा कि 80,000 लोग होने चाहिए थे, लेकिन लाखों की संख्या में लोग आए।